नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल क्रैकिंग एकेडमी विद रवि सर। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में, जो कि वेन डायग्राम और समुच्चयों पर संक्रियाओं के ऊपर आधारित है। आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि वेन आरेख या वेन डायग्राम एक्चुअली होता क्या है दोस्तों। तो समुच्चय के बीच संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित करना वेन आरेख कहलाता है। समुच्चयों के बीच संबंध यानी उनके बीच जो यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, उनका जो इनका अंतर होता है, ठीक है, इत्यादि को अगर हम लोग किसके द्वारा, आरेख द्वारा अगर हम लोग निरूपित करते हैं तो यही हम लोग का क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। दोस्तों आगे हम लोग इसकी चर्चा भी कर लेंगे। समुच्चयों पर संक्रियाएं, इस अध्याय में आपको 3 संक्रियाएं करनी है दोस्तों। समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब होता है दोस्तों यूनियन, यानी दो समुच्चय अगर दिए हैं तो उन दोनों के अवयव को मिक्स कर दिया जाए तो वह हम लोग का क्या कहलाता है, समुच्चयों का सम्मिलन। लेकिन एक बात आपको पता है दोस्तों कि किसी भी एलिमेंट को, अवयव को 2 बार नहीं लिखते हैं, यानी जो कॉमन एलिमेंट रहता है उसको एक ही बार लिखे रहते हैं और जो नहीं मैच करता रहता है उसको भी ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपको दे दे, ए बराबर देखिए दोस्तों दिया हुआ है 1 2 3 और बी बराबर दिया हुआ हो 2 3 5। तो हम लोग दोस्तों जब ए यूनियन बी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 5। यानी देखिए दोस्तों ये दोनों यहाँ पर कॉमन है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर जब लिखा हुआ है तो कितनी बार, एक ही बार। ये हमारा ए बी में नहीं है लेकिन फिर भी ले लिए, और ये हमारा ए में नहीं है फिर भी लिए, यानी हम समुच्चय ए और बी के सभी अवयवों को एक साथ लिख देते हैं एक एक बार, वही हम लोग का कहलाता है सम्मिलन। इसे हम लोग यू से, किससे दोस्तों, यू से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए दूसरा नंबर है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। दोस्तों आप जैसे जानते हैं सम्मिलन को हम एक्ससीएफ के तौर पर, एलसीएम के तौर पर भी लेते हैं। जैसे एलसीएम में जो है वो भी जो नहीं है सबको हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, कॉमन फैक्टर को भी। तो सेम सर्वनिष्ठ आपका एक्ससीएफ के तौर पर लिया जाएगा, यानी सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इसको। इंटरसेक्शन का मतलब दोस्तों कि जो कॉमन है, जो दोनों में है, जो उभयनिष्ठ है, बस उसी को लेंगे, और जो मैच नहीं कर रहा है दोनों में, दोनों समुच्चयों में, उसको नहीं लेंगे। यानी यहीं पर अगर हम लोग इसको ले लें कि ए इंटरसेक्शन बी, तो दोस्तों दोनों में 2 3 2 3 यही दोनों कॉमन मिल रहा है, तो हमने यहाँ 2 और 3 ले लिया दोस्तों। 1 और 5 हम लोग का नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, छोड़ देंगे। तो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का जो सिंबल होता है दोस्तों, उसी यू को उलट देते हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन। अंतर दोस्तों, डिफरेंस, जब दो समुच्चयों के अंतर की बात कर दे तो दो समुच्चयों के अंतर की बात कर दे दोस्तों कि एक समुच्चय में से दूसरे समुच्चय के जितने एलिमेंट हैं उनको आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, शेष बचे समुच्चय को ले लीजिए, वही हम लोग का अंतर है। जैसे यहीं पर अगर a माइनस बी करते हैं दोस्तों, तो देखिए a में तो आपका 1 2 3 है, b में क्या है 2 और 3 और 5 है। तो जो दोनों में कॉमन है दोस्तों उसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, और बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ले लेंगे। यही आपका कहला है a माइनस बी, यानी दो समुच्चयों में से पहले समुच्चय में से दूसरे समुच्चय के जितने एलिमेंट हैं उनको आप हटा दीजिए, शेष जो बचा हुआ है उसी को लिख दीजिए, वही हमारा क्या है दोस्तों, अंतर कहलाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से व्यक्त करते हैं a माइनस बी। तो आशा करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर का आप समझ गए होंगे। वेन आरेख का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आप समझ गए होंगे। वेन आरेख के बारे में थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं दोस्तों। वेन आरेख को हमेशा एक आयताकार डिब्बा में लिखते हैं। वेन आरेख को कैसे लिखते हैं दोस्तों, हमेशा एक आयताकार डिब्बे में
और जितने भी आपके समुच्चय होते हैं उनका एक सर्वनिष्ठ समुच्चय U है, यही हम लोग का क्या होता है इस डिब्बे के अंदर होता है। और जितने भी आपके सेट होते हैं उतने हम लोग के यहाँ क्या होते हैं दोस्तों गोले होते हैं। क्या होते हैं गोले, यानी जितना भी आपका सेट होगा, अगर A है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये इनके बीच के संबंधों को दिखा रहा है कि A और B में ये कॉमन है, B और C में ये कॉमन है। इतना हम लोग का न A में है, न C में है, न B में है, कहीं में नहीं है, सब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसी की चीज को हम लोग करते हैं। जैसे अगर A यूनियन B को हम लोग को इसमें दिखा रहा है दोस्तों, तो हम लोग इस दोनों को एक दूसरे में घुसा देंगे, तो जो आपस में मैच करता रहेगा वही, जो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, वही हम लोग का क्या कहलाएगा दोस्तों यूनियन कहलाएगा। तो चलिए आगे इसके बारे में जब सवाल आएगा तो हम लोग और अच्छे से उसके संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ पर ये एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट टर्म पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्रत्येक युग्म का सम्मिलन ज्ञात करिए। यानी पहले में ये x इक्वल टू दिया हुआ है कितना दोस्तों 1 3 5, 1 है, 3 है, 5 है, और y इक्वल टू दिया है दोस्तों, क्या दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है। और हमको क्या निकालना है दोस्तों x यूनियन y, सम्मिलन का मतलब दोस्तों यूनियन। तो हमने आपको बताया है हम ए मतलब दोनों सेट के सभी अवयवों को ले लेते हैं, लेकिन जो 2 बार रहेगा उसको 2 बार नहीं बल्कि एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 ले लेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 तो लेंगे, यहाँ 2 है, उसके पहले 2 भी ले लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे। यानी जो दोनों में मैच कर रहा है उसको भी ले लेंगे, जो दोनों में मैच नहीं कर रहा है उसको भी ले लेंगे। इसी का जो सेकंड नंबर है देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है a इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पर a इक्वल टू दिया हुआ है, a e i o u दिया हुआ है, और b इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, ये दिया हुआ है a b और c। तो ये कह रहे हैं a यूनियन b, यानी a यूनियन b हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सारे को ले लेते हैं जो 2 बार उसको नहीं, जैसे a है, एक बार ले लिए, यहाँ b है, ठीक है, यहाँ पर फिर c है, फिर e है, फिर i है, फिर o है, फिर u है दोस्तों। यानी a b c, यानी ये b c यहाँ पर आ गया, और बाकी ये पांचों यहाँ पर a e i o u। तो नंबर तीसरा है इसी का दोस्तों, ये कह रहे हैं कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। क्या है दोस्तों, x सच दैट x 3 का मतलब कि a बराबर है, तो प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज का मतलब 3 का पाना दोस्तों, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, एंड हम लोग कहाँ तक इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बताया नहीं है कि 3 कहाँ तक जाएगा। और b हम लोग का क्या कह रहा है दोस्तों, b कह रहा है संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या 6 से कम, यानी x जो है लेस देन 6 है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये सभी 6 से कम है। तो जब हम लोग a यूनियन b निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, पहले तो इन दोनों को मैच करेंगे, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग का 6 है, 9 है, 12 है, ठीक है, 12 के बाद फिर 15 होगा, डॉट 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हम लोग का a यूनियन b आपके तीसरे नंबर का हो गया दोस्तों। इसी के साथ हम लोग जरा चौथे नंबर की बात कर लेते हैं। तो चौथे नंबर में आपका ये कह रहा है, इसी का चौथा नंबर दिया हुआ है, बोल रहा है कि a इक्वल टू दिया है दोस्तों, कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है और x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल टू 6। यहाँ कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि x का वैल्यू 1 से बड़ा है और 6 के बराबर है या 6 से छोटा है, तो
2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए और 6। क्यों? क्योंकि 6 के बराबर भी है। अब b बराबर आप लीजिए तो देखिए क्या है b में, कह रहा है x इज ग्रेटर देन 6, यानी कंडीशन दिया हुआ है ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ है तो 6 और 10 के बीच की संख्या को लेंगे, यह 7, 8 और 9। तो यहाँ अगर A यूनियन B निकालना है दोस्तों तो हम लोग यहाँ सेट A सेट B के सभी अवयवों को लिख लेंगे जो मैचिंग के हैं, ठीक है, नहीं मैचिंग के तब यहाँ आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इसी तरीके से 5th नंबर दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है A इक्वल टू हम लोग का दोस्तों क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और B इक्वल टू कर रहा है दोस्तों 5, यानी रिक्त है। तो A यूनियन B जब हम लोग करेंगे दोस्तों तो 5 हम लोग लिखते नहीं क्योंकि ये क्या है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है, यानी ये खाली है। जब ये खाली है लेकिन ये तो भरा है ना, तो इसी के ले लेते हैं सभी अवयवों को। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन क्या हो गए दोस्तों, आपके क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि मान लीजिए A इक्वल टू AB, यहाँ पर दिया हुआ है A इक्वल टू क्या दोस्तों, ये A गामा B और B इक्वल टू दिया है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ABC। तो कह रहा है दोस्तों बताइए क्या A इज द सबसेट ऑफ B, क्या ये A B का सबसेट है। और ये भी कह रहा है A यूनियन B बराबर क्या होगा, ठीक है, दो कंडीशन है, A सबसेट है B का और A यूनियन B क्या होगा। देखिए दोस्तों ये A है, यहाँ भी A है, ये B है, यहाँ भी B है, यानी A के सभी अवयव B में आपके क्या है, मैच कर रहे हैं। तो हम लोग लिख देंगे दोस्तों, चूंकि समुच्चय A के सभी अवयव एलिमेंट B या समुच्चय B में उपस्थित है, इसलिए A इज द सबसेट ऑफ B, यानी हमारा A B का क्या होगा दोस्तों, सबसेट होगा। अब पुनः हम लोग क्या करते हैं, A यूनियन B जब करेंगे तो दोस्तों हमने क्या कहा है, A और B के सभी एलिमेंट्स को हम लोग क्या ले लेते हैं, यानी A B C तीनों ले लेंगे। तो यानी ये हमारा किसके इक्वल है, B के, तो हम बराबर चाहे लिख सकते हैं B। अगर आंसर इतना दिया है तो ठीक है, अगर A यूनियन B इक्वल टू B दिया है तब भी आपका ये सही है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है कि यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B, ये कह रहा है A इज द सबसेट ऑफ B, तो A यूनियन B इक्वल टू क्या होगा। एक इसके जस्ट पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोग का A इज द सबसेट ऑफ B है तो हम लोग का A यूनियन B हमेशा क्या आता है, B ही होता है। तो हम लोग कहते हैं चूंकि A इज द सबसेट ऑफ B, अर्थात A के सभी, A के क्या दोस्तों, सभी अवयव इसमें B में उपस्थित है, ठीक है। A इज द सबसेट ऑफ B, अर्थात A के सभी अवयव B में क्या है दोस्तों, उपस्थित है, इसलिए A यूनियन B इक्वल टू B। यानी कि जब हम लोग जब इसके सारे अवयव इसी में है तो जब यूनियन करेंगे तो यही तो आएगा, है ना, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स को ले लेते हैं, A यूनियन B इक्वल टू B, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ डिस्कशन करते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दोस्तों यदि a इक्वल टू यानी a इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों 1 2 3 और 4, b इक्वल टू दिया है दोस्तों क्या दिया हुआ है कि 3 4 5 6 3 4 5 और 6, ठीक है दोस्तों। और c इक्वल टू आपको दिया हुआ है c इक्वल टू क्या है 6 और 5 6 7 8, ये हो गया हम लोग का 5 6 7 8। और यहीं पर आपको d इक्वल टू दिया है दोस्तों क्या दिया हुआ है d इक्वल टू दिया है दोस्तों 7 8 9 10, 7 8 9 और 10। तो इसी में आपको पूछ रहा है पहला नंबर यह कह रहा है कि A यूनियन B। तो देखिए दोस्तों AB को ले लीजिए। तो इसके दोनों ये 3 4 यहाँ पर भी है तो एक ही बार लिखेंगे 1 2 3 4 हो गया। और ये क्या हो गया दोस्तों 5 6। इसका सेकंड नंबर क्या कर रहा है मित्रों, कह रहा है B इंटरसेक्शन C। तो देखिए ये B है, जैसे ये इंटरसेक्शन में मैंने आपको क्या होता है जो कॉमन रहता है उसको लेते हैं बाकी सबको छोड़ देते हैं। यानी देखिए ये 3 इसमें नहीं मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है, 5 और 6 मिल रहा है। तो हमने क्या लिया दोस्तों 5 6 ले लिया और इधर 3 4 को छोड़ दिया, 7 8 को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो दोनों में नहीं है अपने। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है B यूनियन C, यानी B और C को अगर यूनियन करेंगे तो देखिए हमें क्या है दोनों को पूरा लिख लेते हैं, जो कॉमन है हमको एक बार। तो ये हो गया 3 4 5 6, इसका हो गया 5 6 7 8। तो 5 6 ऑलरेडी है ही, 7 और 8 हमने लिख दिए। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है दोस्तों, ये कर रहा है B यूनियन D। तो हमने क्या किया दोस्तों B और D को ले लीजिए। 3 4 5 6, ये हो गया 3 4 5 6 और D को ले लीजिए 7 8, ये हो गया दोस्तों 7 और यहाँ पर हो गया ये 8 9 और 10। ठीक, आगे हम लोग का इसी का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, ये 5 है, ये कह रहा है क्या मित्रों कि A यूनियन B यूनियन C। क्या दोस्तों A यूनियन B यूनियन C। तो यानी A को B को C को तीनों को, तो हम लोग पहले क्या कर लेते दोस्तों A यूनियन B और उसके बाद यूनियन C निकालेंगे। तो A यूनियन B को जब हम लोगों ने निकाला दोस्तों तो क्या हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं अलग अलग निकालने के साथ निकालते, जैसे आपको कहिए। चलिए ठीक है, यूनियन में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम साथ में सारे को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरसेक्शन में इस तरीके से करेंगे तो समस्याएं हो सकती है, या तो इंटरसेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं, जो तीनों में कॉमन होगा वही। तो A यूनियन B यूनियन C यानी A B C के, यानी 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से 3 4 तो ऑलरेडी हो गया 5 6, ठीक है दोस्तों। तो 3 4 5 6 3 4 5 6, अब 5 6 यहाँ ऑलरेडी है 7 8 हो गया। तो A यूनियन B यूनियन C 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और इसी के साथ आपका 6वां नंबर है, क्या दिया है दोस्तों A यूनियन B यूनियन D। A यूनियन B यूनियन D, यानी A को लीजिए B को लीजिए D को लीजिए। तो 1 2 3 4 3 4 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10, ये हो गया 7 8 9 और 10। इन दोनों में कोई कॉमन था नहीं, इसलिए इसको पूरा लिखना पड़ा। इन दोनों में 3 4 कॉमन था, इसलिए 3 4 को एक बार लिखा। और इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन मतलब कि पॉइंट नंबर 7 कर रहा है B यूनियन C यूनियन D। कौन कौन सा दोस्तों B C एंड D।
तो बी को लिख लिए 3 4 5 6 और उसके बाद देखिए ये 6 7 8 9 6 7 5 6 उसके बाद 7 8 हो गया दोस्तों। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अगले में 8 9 10 7 8 9 10 तो ऑलरेडी 7 8 तो है ही, 9 लिख लिए और 10 लिख लिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के सातों पॉइंट को हम लोगों ने बड़ी आसानी से क्या कर लिया दोस्तों, समझ लिया। अब इसी में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसी में कह रहा है क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या कह रहा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों कि प्रश्न 1 में दिए गए, इसमें दोस्तों प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्मों का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करिए। तो जैसे प्रश्न 1 में पहला आपको क्या दिया है दोस्तों, x इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1 2 5 या 1 3 5 दिया सॉरी, और y इक्वल टू दिया है दोस्तों क्या दिया हुआ है 1 2 3। तो हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपसे कहा था सम्मिलन ज्ञात कीजिए, लेकिन ये 5वें नंबर में करा क्वेश्चन नंबर 1 के ही सारे क्वेश्चन को उठाइए और जो आपने सम्मिलन किया हुआ है उसको आप क्या करिए सर्वनिष्ठ करिए, यानी x इंटरसेक्शन y। तो हम लोग को देखिए 1 मिल गया 1, 3 मिल गया 3, 5 नहीं मिल रहा है इसमें, 2 इसमें नहीं मिल रहा है, छोड़ दिया। ठीक है, दूसरा नंबर का इसी का पॉइंट है दोस्तों, क्या कह रहा है a इक्वल टू क्या दिया है AEIOU एंड b इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों क्या दिया हुआ है ABC, क्या दिया हुआ है ABC। तो ये कह रहा है A इंटरसेक्शन B। तो देखिए दोस्तों यहाँ AEIOU है तो यहाँ सिर्फ A है, इसमें मैच कर रहा है, बाकी BC इसमें नहीं मैच कर रहा है, तो ये हम लोग का इंटरसेक्शन हो गया। तीसरा नंबर आपको कह रहा है दोस्तों कि a इक्वल टू कह रहा है 3 के गुणज है, 3 के गुणज मैंने आपको बताया 3 6 9 ठीक है 12 15 एंड डाटा। और यही तो b इक्वल टू हम लोग का क्या दिया हुआ था, कह रहा 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम यानी 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों, देखिए यहाँ 3 बार मैच कर रहा है, उसके अलावा और कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और इसी के साथ में हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और पॉइंट नंबर 4 में आपका क्या कह रहा है दोस्तों कि a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा 2 3 4 5 और 6 तक आएगा। b इक्वल टू क्या कह रहा है दोस्तों, ये 6 और 10 के बीच में ये 7 8 9। तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b हम लोग का क्या हो जाएगा मित्रों, ये 7 8 9 है, ये 1 2 3 4 5 6 है, इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मित्रों 5। यानी जब कोई कॉमन नहीं है तो एक तो नहीं है, तो एक तो नहीं यानी समुच्चय क्या हो गया मित्रों, रिक्त हो गया। और इसी के साथ ये 5वां नंबर आपका क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है a इक्वल टू यानी a इक्वल टू हमारा कितना आ गया 1 2 3 आ गया, और b इक्वल टू दिया हुआ है मित्रों 5। तो a इंटरसेक्शन b यानी a में तो एलिमेंट है, b में है ये, तो कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे मित्रों 5 कर देंगे। तो इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हुआ, खत्म हो गया। और अब हम लोग चलेंगे इस पर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि a बराबर 3 5 7 9 11, a इक्वल टू दिया हुआ है 3 5 7 9 और 11 दिया हुआ है,
बी इक्वल टू क्या कर रहा है मित्रों 7 9 11 13 7 9 11 13 दिया हुआ है और सी इक्वल टू क्या कर रहा है दोस्तों 11 13 15 सी इक्वल टू 11 13 15 दिया हुआ है और डी इक्वल टू क्या दिया हुआ मित्रों ये दिया हुआ है 15 और 17। तो ये कह रहा है कि ढेर सारे इसमें वैल्यू दिए हुए हैं क्या सभी का मान ज्ञात करिए। तो पहला पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी बहुत सिंपल है दोस्तों, जैसे यूनियन किए ठीक उसी का उल्टा हम लोग इसमें करते जाएंगे हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन क्या है दोस्तों देखिए 7 9 11 7 9 11 13 यहाँ नहीं है यहाँ भले ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग का हो गया 7 9 और 11। सेकेंड पॉइंट इसका क्या कर रहा है मित्रों ये कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ये 9 7 9 11 13 11 13 15 तो 11 13 11 13 दोनों में है तो 11 हो गया 13 हो गया। पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ये ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। दोस्तों ए और डी और सी की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर दोस्तों है 3 5 7 9 11 सी में क्या है दोस्तों 11 13 15 11 11 यहाँ मैच कर रहा है। लेकिन दोस्तों डी में 15 17 तो 15 15 मैच कर रहा है यानी कुछ तो एसी में मैच कर रहा है कुछ सीडी में मैच कर रहा है लेकिन तीनों में मैच करने वाला एक भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी यानी ए इंटरसेक्शन कहाँ है सी। तो देखिए यहाँ पर 3 5 7 9 11 11 13 15 यानी ये 11 मैच कर रहा है। तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों 11 आ गया। इसी के साथ पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 में है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी है ये बी है ये डी है। तो 7 9 11 13 15 17 15 17 11 13 कुछ भी आपस में मैच नहीं कर रहा है तो क्या हो गया मित्रों 5। पॉइंट नंबर 6 हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी बी और सी को हमने जब यूनियन निकाला तो 7 9 11 13 7 9 11 13 11 13 तो यहाँ ऑलरेडी है 15 तो यहाँ 15 ले लिया और इसके साथ में ये यहाँ पर इतना आ गया और इंटरसेक्शन करना है किसके साथ ए के साथ यानी 3 5 7 9 11। तो देखिए यहाँ पर 7 9 11 7 9 11 7 9 11 ये 3 यहाँ मिल रही ये 3 यहाँ मैच कर रहे हैं यानी इसका ये हो जाएगा 7 9 और 11 क्षमा करिएगा। और इसी के साथ में आपका है दोस्तों क्या 7वां नंबर बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन डी। ये यहाँ पर ए है ये यहाँ पर डी है। तो ये 3 5 7 9 11 है ये 15 17 है कोई मैचिंग नहीं है। तो ये क्या हो गया मित्रों 5 हो गया। 8वां की बात करें पॉइंट नंबर तो पॉइंट नंबर 8वां में ये दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। क्या दिया हुआ है बी यूनियन डी। तो मित्रों देखिए पहले हम लोग बी यूनियन डी निकाल लेते हैं। ये हो गया क्या बी यूनियन डी। तो बी यूनियन यानी बी यानी हम लोग का क्या है 7 9 11 13 और डी क्या है दोस्तों 15 और 17 और इसके साथ अगर हम ए का इंटरसेक्ट करेंगे तो 7 9 11 7 9 11 मैच कर रहा है। तो ये हो गया हम लोग का दोस्तों 7 9 और 11। ये हमारा 8वां तक हुआ मित्रों। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कहाँ पर सॉरी 9वें नंबर की तरफ। ये हम लोग का 15 17 है। तो ये हम लोग का 9वां नंबर है क्या है दोस्तों ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी
फिर इंटरसेक्शन करना है क्या, बी यूनियन सी। काफी लंबा दे दिया, तो आप क्या करिए दोस्तों, पहले क्या निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। तो यही हम लोग साइड में क्या करते हैं, निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में इंटरसेक्ट करेंगे तो 7 9 11, 7 9 11 मैच कर रहा है, तो 7 9 और 11 हो गया। अब हम लोग को बी यूनियन सी निकालना है दोस्तों, तो बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 9 11 13 15, यही आ गया। अब ये कह रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन करिए, यानी इन दोनों का क्या करिए, इंटरसेक्शन करिए, तो 7 7 9 9 11 11, यानी क्या गया दोस्तों, 7 9 11, बस खत्म। और उसी के साथ एक लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। ये कह रहा है ए यूनियन डी, ये ए यूनियन डी दिया हुआ है, ठीक है। इंटरसेक्ट करना है दोस्तों किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ में। तो देखिए दोस्तों यहाँ ऑलरेडी बी यूनियन सी मिला हुआ है ही, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, ए यूनियन डी निकाल लेते हैं, ए यूनियन डी। तो ए यूनियन डी, ए और डी, तो 3 5 7 9 11, यानी हो गया 3 5 7 9 11, और उसके बाद फिर डी में क्या है दोस्तों, 15 17 15 17। तो अब इसका और इसका जब इंटरसेक्ट करेंगे तो दोस्तों क्या है, 7 7 9 9 11 11, और ये 15 15, तो यानी दोस्तों क्या हो गया, 7 9 11 और 15। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ मित्रों, समाप्त हो गया। आई होप कि ज्यादातर चीजें आपको स्वयं समझ में आ गई होंगी और ज्यादातर चीजों को आप लोग स्वयं हल कर भी लिया होगा। फिर भी आपकी सहायता के लिए हमने यहाँ पर संपूर्ण हल कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसका लाभ उठा पाए। थैंक यू वेरी मच।